और गिरीश भाई ने प्रश्न किया है, मेरा जो लेख है गो फॉरवर्ड, और गो फॉरवर्ड के अंदर मैंने गीता को कोट किया है 12वां चैप्टर, और उसमें मैंने लिखा है मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मयि एव अर्थ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि यत्तै स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। ठीक है गिरीश भाई? हाँ, तो उसी को मैंने इंग्लिश में यहाँ पे कहा था, फिक्स योर माइंड इन मी, लेट योर इंटेलेक्ट रेस्ट इन मी, you will live in me alone hereafter, there is no doubt about it. If however you are not able to fix your mind steady on me, then through yoga practice seek to attain me etc. ठीक है? अब इसको जरा सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, ये 4 श्लोक हैं, उसमें 4 लेवल्स बताए हैं साधना के। पहला क्या है? हाईएस्ट लेवल बताया गया है। तो क्या है? मयि एव मन आधत्स्व। मयि यानी कौन? भगवान में। कौन से भगवान में? ये देखिए गीता के 12वें चैप्टर में सगुण भगवान की बात हो रही है। अर्जुन ने पूछा था एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यरम अक्षरम अव्यक्तम तेषाम को योग वित्तमा। तो भगवान ने अक्षर की जो सर्वत्र व्याप्त है उसके बदले कहा है कि नहीं, उसमें कष्ट ज़्यादा होता है, मुझ सगुण ब्रह्म में भगवान को में मन लगाओ। तो मई से यहाँ पर कहा है या तो सगुण साकार होवे या फिर सगुण निराकार होवे, वो निर्गुण अव्यक्त सर्वव्यापी को नहीं कहा है। तो मई एव मन आधत्स्व, मुझ में मन लगाओ। अब मन यानी क्या है? जो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, सोचता है कि यह बात ठीक है, यह बात गलत है, यह जो संकल्प विकल्पात्मक मन है उसको कहते हैं मन। बुद्धि क्या है? बुद्धि निश्चयात्मक होती है। ये मन इधर उधर बातचीत करने के बाद में जब एक निर्णय पर पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान पहले कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व, ये मन जो इधर उधर भाग रहा है तो उसको मेरे आसपास ही भागने दो। यानी भगवान का रूप कैसा है, उनका सिर के ऊपर तिलक है कि नहीं, मुकुट पहना हुआ है, कृष्ण है तो बांसुरी है कि नहीं, श्री राम कृष्ण है तो उनका कपड़ा है, उनकी दाढ़ी है, उनके आँखें हैं, उनका शरीर है, उनके पैर हैं। तो ये जो भगवान के रूप हैं उसी के ऊपर मन को लगाया। या फिर श्री राम कृष्ण के गुण ले लिए तो वे करुणामय हैं, आनंदमय हैं, वे प्रेममय हैं, वो साधना है, तपस्या है, तो ये गुण हुआ। तो उसके बाद स्वरूप, लेकिन रूप और गुण में, भगवान के रूप और गुण में मन को लगाए रखना, इसको कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व। ठीक है? और अधिकांश हमारा मन जो है चंचल है तो उसको इसी प्रकार से लगाते रखना पड़ता है। दूसरी बात कहते हैं मयि बुद्धिम निवेशय। अब उसके बाद में निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? भाई श्री राम कृष्ण भगवान हैं, वो केवल श्री राम कृष्ण की सत्ता का ध्यान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, मन को इधर उधर घुमाएंगे नहीं। बुद्धि में हमने निर्णय कर लिया श्री राम कृष्ण या राम या कृष्ण जो हैं अवतार हैं वे है, उसी में सारे मन को, बुद्धि को लगाया। ये निर्णय करके एक चीज को पहुंचना उसको कहते हैं बुद्धि को। ठीक है? हाँ, तो ये पहला हुआ मन को लगाना, उसके बाद बुद्धि। उसके बाद भगवान कहते हैं निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। निवसिष्यसि यानी अत ऊर्ध्वं, इसकी 2 व्याख्या लोगों ने की है। पहली व्याख्या के अनुसार निवसिष्यसि यानी मरने के बाद, ऊर्ध्वम यानी मरने के बाद तुम मुझ में ही लीन होगे। और दूसरी व्याख्या के अनुसार ये होता है वसिष्यसि, जहाँ पर हम रहते हैं, वास। जैसे मैं अपने कमरे में हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, मैं अपने कमरे में आ गया तो कमरा मेरा वास है। तो कमरे में आया तो वास, यानी जब मैं अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया, चित्त में प्रतिष्ठित हो गया, तब चित्त में मन जब चला जाएगा तो वह हमारा वास हो जाएगा। यानी तुम्हारा मन भी, चित्त भी जो है वो मेरे द्वारा पूरी तरह से भर जाएगा।
देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं ना, और कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। उसके बाद में आएगा अभ्यास की बात जब होगी, तो चित्त जो है, वृत्तियाँ जो है वो मन में ऊपर उठ रही हैं, और चित्त क्या है, जो मेरा गहरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है वो। तो एक डेफिनेशन के अनुसार जब तुम मन को भगवान में लगाओगे, बुद्धि को मन में लगाओगे, भगवान में लगाओगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी भगवान से पूरित हो जाएगा। यह है निवसिष्यसि। एंड ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी है। कंटिन्यूसली अगर आप मन में केवल भगवान का चिंतन करने लगे, लीला चिंतन करते रहे, उस भगवान का ही पाठ इत्यादि करते रहें, मन में निश्चय कर ले भगवान के बारे में बुद्धि में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वह भी पूरी तरह से भगवान से पूरित हो जाएगा। इसको कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। ठीक है, अब आगे चलें। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अब कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम अपने मन को समाधान करने में, मन को एकाग्र करने में समर्थ न होवे, तो क्या करे, अभ्यास योगेन ततो मां इच्छातुम धनंजय। ठीक है, हाँ, अभ्यास कीजिए। अब कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास के द्वारा आप मन को लगाने का प्रयत्न करो। और पातंजल योग सूत्र में यही कहा है ना, चित्त वृत्ति निरोध कैसे होता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध होता है। तो अभ्यास क्या है, अभ्यास की परिभाषा वहाँ है, दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास की 3 कंडीशंस होती हैं। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, हम जानते हैं ना, दीर्घ काल करना है। तो सुबह 5 बजे उठ के मन को एकाग्र करना, भगवान का नाम लेना, भजन करना, ये आपको दीर्घ काल रोज करना पड़ेगा। कितने दिनों तक, 6 महीने तक नहीं, साल भर तक नहीं, कब तक, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, नो डेफिनेट टाइम, मतलब करना ही पड़ेगा निरंतर। 4 दिन किया फिर 5 दिन ब्रेक, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दिन का भी ब्रेक नहीं चलेगा, दीर्घ काल निरंतर। और मेरी तो ये, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अब तो मैं उम्र हो गई है मेरी, सुबह में अलार्म तो लग जाता है, कभी उठता हूँ तो कहता हूँ आज नहीं उठेंगे, आज तो सोएंगे। पता नहीं कोई मानो खींच के उठा देता है और बैठ जाते हैं ध्यान करने के लिए। तो ये ऐसी अभ्यास होना चाहिए कि किसी प्रकार से न छूटे, दीर्घ काल निरंतर और लगन के साथ करना चाहिए। सत्कारा सेवित होने पर ऐसी दृढ़ता हो जाएगी कि कभी नहीं छूटे। इसको कहते हैं अभ्यास। ठीक है, तो ये हुआ, पहला हुआ मयि एव मन लगाओ, उसके बाद बुद्धि लगाओ, उसके बाद में चित्त लगाओ। और ये कैसे करो, अभ्यास के द्वारा। अभ्यास है न, तो मैंने अभ्यास के द्वारा करो, और अभ्यास की मैंने कंडीशन आपको बता दी। अब कहते हैं अथ चित्तम न शक्नोषि अभ्यास ततो माम इच्छाप्तुम। माम इच्छाप्तुम यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है, केवल इसलिए नहीं, बताने के लिए नहीं कि ब्रह्माशानंद रोज जाके ध्यान करते हैं, ये बड़े ध्यानी व्यक्ति हैं, नाम के लिए नहीं है, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हुआ माम इच्छाप्तुम धनंजय। आगे क्या हुआ, अगर अभ्यास में भी तुम नहीं कर सको, बहुत सी लोगों को समस्या, भाई अभ्यास नहीं होता, कुछ दिन होता है, कुछ दिन नहीं होता, छूट जाता है, हम नहीं कर पाते हैं, शरीर ठीक नहीं रहता, मन ठीक नहीं रहता, तब क्या करते हैं, मत कर्म भगव परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। भगवान कहते हैं मत कर्म, यानी मत यानी मेरे लिए कर्म करो, जो भी कर्म करो वह मत कर्म, मेरे लिए कर्म करो। इसकी दूसरी व्याख्या यह है, मत कर्म यानी मेरे कर्म, मेरे कर्म यानी पूजा अर्चना, भगवान के मंदिर को साफ करना, मूर्ति को साफ करना, फूल चढ़ाना, फूल तोड़ के लाना, माला बनाना, ये सब क्या, मत कर्म, भगवान के कर्म, ये भगवान के कर्म करो। और दूसरी वो है
कि जो कुछ करो सब सोचो कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये दो व्याख्या इसकी हो जाती है। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर उसको भी पूरे मन से करोगे तो हाँ, मानस पूजा भी आ सकती। वो तो कर्म जो है वो शारीरिक कर्म भी है, मानस कर्म भी हैं, दोनों हैं। यानी मानसिक कर्म यानी भगवान के स्तोत्र का पाठ करना है, मनि मन जप करना है, मनि मन पूजा करना है, ये सब मानसिक कर्म जो है ये भी तो मत कर्म हुए। शारीरिक कर्म और मत कर्म दोनों, मन के मानसिक कर्म भी दोनों। उसके बाद में आगे चलें। अच्छा, अथेता प्राप्य शक्तोसी, अगर वह भी नहीं कर सको, यानी मेरे को केंद्र करके भी कर नहीं सको, तो क्या करो? सर्व कर्म फल त्याग कतः कुरु प्रयत्नवान। अच्छा ठीक है, बस फिर जो भी कर्म करते हो शारीरिक और मानसिक, उसके फल का त्याग कर दो। तो गीता में तो प्रारंभ ही फल त्याग का है, सारा गीता का सेंट्रल ही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज। उसके पहले कहते हैं ना, वो अर्जुन को पहले ही भगवान कहते हैं कि कर्म फल त्याग करो, युद्ध करो लेकिन कर्म फल को त्याग कर करो। ये तो फंडामेंटल है, बेसिस। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में वो कहते हैं ना, कर्म फल त्याग करके सारे कर्म करो। मन में ये भाव न रहे कि मैंने ये कर्म किया है तो लोग मेरी प्रशंसा करें। अगर मैंने कर्म किया है तो मुझे उसका कुछ प्रतिदान मिलना चाहिए, रुपया मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं मिलेगा, नाम यश भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। करना यानी करना, बस। ये तो फंडामेंटल है, गीता का फंडामेंटल है, हिंदू धर्म का फंडामेंटल है, सर्व कर्म फल त्याग। तो वह सर्व कर्म फल त्याग करो। यतात्मवान, यतात्मवान यानी संयत होकर, आत्मवान, यत आत्मा, अपने मन इंद्रियों को संयत करके, कंट्रोल करके, सेल्फ कंट्रोल करके आप फल त्याग करते हुए कर्म करो। कर्म त्याग करने की बात नहीं करते, फल त्याग की बात करते हैं। उसके बाद में जो 12वां श्लोक है वो बड़ा थोड़ा सा कठिन है। उसमें क्या कहते हैं? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांतिरनंतरम। ये 4 चीज़ें यहाँ पर कही है। ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मफल त्याग जो है वो श्रेष्ठ है, और त्याग के बाद में शांति मिलती है। तो अभ्यास कर रहे हैं हम, सुबह शाम रेगुलरली बैठ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि क्या हमारा लक्ष्य क्या है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा और परमात्मा एक हैं, भगवान का स्वरूप में कुछ नहीं जानता हूँ। मैकेनिकल कर्म करना, इसको यहाँ पर अभ्यास कहा है। तो अभ्यास से ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखिए। तो ज्ञान को, और यहाँ पर ज्ञान है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो है वह अभ्यास से श्रेष्ठ है। ये तो समझने बातें हैं। उसके बाद में कहते हैं ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। उसके बाद में जो आपने ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें एस्टैब्लिश होना, इसको कहते हैं ध्यान। जैसे अपने वेदांत में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, कहते हैं ना। तो ज्ञान के 3 भाग हो गए। पहला है ज्ञान, आपने ये सुन रहे हैं, आप प्रवचन, आप किताब पढ़ रहे हैं, ये हुआ श्रवण। उसके बाद में उसको बैठकर उस पर विचार करना, इसको कहते हैं मनन। और उसके बाद तीसरी चीज हो निधिध्यासन। निधिध्यासन यानी उसी में मन को लगाना, वो निधिध्यासन ही ध्यान है। यानी जो कंक्लूजन आया उसको पूरी तरह एस्टैब्लिश करके अपने जीवन में उतारना कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर आपको सिर दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो कम से कम यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। ये जीवन में जब उतारते हैं तब इसे कहते हैं ध्यान। तो ये 3 लेवल हो गए।
अभ्यास, ज्ञान और ध्यान। और उसके बाद जो चौथी चीज भगवान कहते हैं, ध्यानात कर्म फल त्याग। इस ध्यान के द्वारा कर्म फल त्याग जो है वह उससे भी श्रेष्ठ है। सच पूछा जाए तो अगर कोई व्यक्ति उस ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाएगा और समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, तो उससे कर्म फल त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसमें कर्म के फल की तरफ उसकी जाएगा ही नहीं, मन ऑटोमेटिकली वहाँ हो जाएगा और उससे उसको डायरेक्टली शांति प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि त्यागे नहीं के अमृतत्व, त्याग के बिना अमृत प्राप्त नहीं होता। त्याग जो है वो फंडामेंटल है। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं त्याग के बिना कुछ नहीं होता। संसार को त्यागे बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो ये त्याग आपको ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और उसमें प्रतिष्ठित होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके जीवन में त्याग आ जाएगा। या फिर जैसा कहा इसके पहले, अगर कुछ नहीं कर सके तो कर्मफल त्याग से शुरू करो, उसके बाद में फिर आगे की ओर लेवल अल्टीमेट अलग अलग चलते रहो और उसके बाद में मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन को लगाओ। जिस किसी भी स्तर पर होवे हम, उस स्तर पर हमको प्रारंभ करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 श्लोक जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा सुझाव है कि मैंने जो बोला है इसको आप लोग थोड़ा सा और विचार करिए, उसको अलग से ठीक से पढ़िए, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को पढ़िए। मई का अर्थ क्या हुआ? मई एव, मुझ में ही, फिर संसार में नहीं, मुझ में ही मन आधत्स, मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ। फिर कैसे, कहाँ रहोगे? क्या हम पहुँचे हैं वहाँ तक? नहीं पहुँचे हैं बाबा। करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इसको जीवन में उतारे बिना ये चीज़ नहीं होती। तो ये 5 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा सुझाव है कि आप लोग पुनः उसको पढ़िए, उसका मीनिंग को स्वयं समझने का बड़ा प्रयत्न कीजिए। ठीक है?